हे मिस्टर नुमान सर, अगर आप लोग इस टाइम मुझसे ये पूछो कि नुमान भाई ऐसा कौन सा ड्रामा चल रहा है आजकल जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसकी कास्ट बहुत बड़ी और सबसे बढ़ के स्टोरी को देखने का, कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस को देखने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, तो भैया ऐसे में हमारे पास जो ड्रामा चल रहा है रिसेंटली हम कहाँ के सच्चे थे, बहुत ही सुपर्ब ड्रामा है। मुझे हमेशा से इसकी एपिसोड देखने का बहुत मज़ा आया और अगली एपिसोड देखने का हमेशा इंतज़ार भी रहता है। तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे कि भैया इस ड्रामे की आखिर ऐसी वो कौन सी खास बात है जिसके ऊपर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मैं आपको आज के वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। ये भी बताऊंगा कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपको कौन कौन से तमाशे देखने को मिलेंगे। क्या यहाँ पर मशल जो है वो सुसाइड करेगी या नहीं करेगी, लेटेस्ट एपिसोड के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग सीन कौन सा था, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दे जल्दी से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस ड्रामे के अंदर आपको नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर कौन कौन से तमाशे देखने को मिलेंगे। तो भैया जैसा मैंने आप लोगों को बताया था एग्जैक्टली सेम वैसा ही कुछ टीजर देखने को मिला। तो यहाँ पर कंफर्म होती है ये बात कि मशल नेक्स्ट एपिसोड के अंदर सुसाइड कर लेगी। वो अपने आप को शैंडिलियर से बांध के यहाँ पर करेगी सुसाइड और उसके बाद भैया आपको दिखाया जाएगा कुछ ऐसे सीन के जैसे ही इसके पेरेंट्स आएंगे वापस देखेंगे, चीखेंगे, चलाएंगे। यहाँ पर महरीन भी देख के काफ़ी हैरान होगी कि ये क्या हो गया। अपने कमरे में जाके चेक करेगी तो उसका वो दुपट्टा उसने चीर फाड़ के रखा हुआ है। यहाँ पर वो सभी कुछ देख के वो काफ़ी हैरान होगी और सारे फैमिली मेम्बर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे कि तुमने इसको जान से मारा है, तुम इसकी दुश्मन हो। और यहाँ पर वो बहुत ही बुरे तरीके से डर जाएगी। नेक्स्ट उसकी मौत का सीन दिखाया जाएगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब जो है वो इस टाइम महरीन है, क्योंकि वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो अपनी जान ही ले लेगी। जबकि मशल के जो पेरेंट्स हैं वो बार बार महरीन के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे और ऐसे में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करनी आएगी, क्योंकि ये सुसाइड का केस है, तो यहाँ पर वो इल्ज़ाम की बेस के ऊपर महरीन को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाएंगे। महरीन जो कि पहले ही काफ़ी डिस्टर्ब थी मशल की सुसाइड की वजह से, अब आगे जाके मज़ीद डिस्टर्ब हो जाएगी क्योंकि उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। वो बिल्कुल पागलों वाली हरकतें करेगी। यहाँ पर उसे कोई समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। अब इस कंडीशन में यहाँ पर असवद की माँ वाहिद एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा महरीन को अंडरस्टैंड करता है। यहाँ पर असवद भी यही यकीन रखना शुरू हो जाएगा कि शायद महरीन ने ही कुछ ऐसा किया या महरीन ही उसकी जान की दुश्मन थी, उसने उसको जान से मारा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा डाउटफुल भी दिखाया जाएगा। माँ उसकी समझाएगी कि महरीन ऐसा नहीं कर सकती, हमें महरीन का साथ देना चाहिए, हमें महरीन को उस कंडीशन से बाहर निकालना चाहिए। तो वो अपने बच्चे को हर तरह से फोर्स करेगी कि उसको जेल से बाहर निकलवाया जाए। एटलीस्ट इस कंडीशन में हमें तो एहसास होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो वो अपनी माँ की बात मानते हुए यहाँ पर हो सकता है कि उसकी ज़मानत कराए या पुलिस से ये रिक्वेस्ट की जाए कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक महरीन को रिहा किया जाए। तो महरीन को चूंकि पहले मशल के घर वाले निकाल चुके थे, तो वो आ जाएगी यहाँ पर असवद के घर पर और उसी के घर में रहेगी। वहाँ पर असवद उसे हर तरह से सपोर्ट करने की, उसका ख्याल रखने की कोशिश करेगा और साथ ही साथ असवद के कैरेक्टर को काफ़ी डिस्टर्ब दिखाया जाएगा। उसे मशल की याद बहुत ज़्यादा सताने लगेगी, क्योंकि जो इंसान अपनी जान दे दे तो दैट मीन्स कि वो आपसे बिल्कुल सच्ची मोहब्बत करता था। लेकिन इस बात की मुझे समझ नहीं आती कि लेटेस्ट एपिसोड में जब आपको दिखाया गया कि मशल खुद इस चीज़ का कन्फेस कर रही है कि किसी तरीके से बस उसकी महरीन से शादी ना हो, किसी और से हो जाए लेकिन महरीन से शादी ना हो, तो यहाँ पर आपको ये फिलर दिया गया कि जैसे इस कैरेक्टर को सिर्फ जिद है, इसको प्यार नहीं है। तो जब इस कैरेक्टर को जिद है, प्यार नहीं है, तो यहाँ पर वो प्यार के पीछे अपनी जान क्यों लेगी। उसने जो अपनी जान ली ना वो सिर्फ इस जिद के पीछे लिए कि किसी तरीके से असवद के दिल से महरीन को निकाला जाए और बस महरीन उसके साथ एडजस्ट ना कर सके। तो ऑब्वियसली फॉर द टाइम बिंग उसका अटैक तो काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन फिर आपको दिखाया जाएगा कि असवद की हमदर्दी यहाँ पर महरीन के लिए भी बढ़ेगी। साथ साथ वो सोच रहा है बेशक मशल को, लेकिन अपनी माँ के कहने पे यहाँ पर इन दोनों की शादी होते हुए आप लोगों को दिखाया जाएगा। अब महरीन को रिकवर करने के बाद यहाँ पर उसके साथ शादी करने के बाद आपको दिखाया जा सकता है कि असवद एकदम से ठीक तो हो गया था, लेकिन फिर सुफियान की जो सफ़ी की दरमियान में एंट्री दिखाई जाएगी, जिस तरह से वो डिस्टर्ब करेगा या वो इससे मिलने की कोशिश करेगा, ये बात असवद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। उसके बार बार माइंड में वही बात आएगी कि ये जो महरीन है ये सफ़ी से प्यार करती है, ना कि
कि तुमसे, और ये चीज़ अस्वद के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वो बार बार महरीन पे गुस्सा करेगा, उस पर शाउट करना शुरू हो जाएगा और वो बेचारी दोबारा से मेंटली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। उसे ऐसा लगेगा कि इस दुनिया में तो एटलीस्ट कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उससे प्यार करे। वो इतना ज़्यादा डरना शुरू हो जाएगी अस्वद से कि जहाँ पर देखेगी कि मतलब उसको अप्रोच करने की या बात करने की कोशिश कर रहा है तो डर के वहाँ से भाग जाएगी। अब ये चीज़ देखेगी जब अस्वद की माँ, तो वो भी काफ़ी हैरान होगी, काफ़ी परेशान भी होगी, क्योंकि उसने तो शादी करवाई थी सिर्फ इस पर्पज़ के लिए कि यहाँ पर सब कुछ बेहतर हो जाएगा। महरीन एक बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन वो इतना बुरा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगी मशल की मौत के बाद, इन सारी चीज़ों का उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अब यहाँ पर इस चीज़ का एहसास होते हुए दिखाया जाएगा कि शायद जो उसका डिसीजन था अपने बेटे की शादी महरीन से करवाने वाला, वो गलत था। अगर वो ना करवाती तो सब कुछ ठीक रहता, एटलीस्ट मशल ज़िंदा रहती, या यहाँ पर महरीन की ये कंडीशन ना होती जो इस टाइम उसकी हो चुकी है। तो ड्रामे के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ही ज़्यादा हेट दिखाया जाएगा अस्वद के दिल में, जो कि ग्रेजुअली पैदा होगा महरीन के लिए, और वो उसको बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करने वाला है। इनफैक्ट आपके अस्वद के इतने डिसेंट कैरेक्टर को हो सकता है कि ऐसी लेयर्स के अंदर कन्वर्ट होते हुए दिखाया जाए जहाँ पर ये बहुत वाइब्रेंट हो जाए, बहुत अब्यूजिव हो जाए। लेकिन फिर देखते ही देखते यहाँ पर चूँकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, यहाँ पर इस चीज़ की खोज लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर क्या रीज़न थी, किस वजह से मशल ने अपनी जान ली। तो वो हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये बात वाज़ह हो जाए कि मशल ने अपनी जान खुद ली, उसने खुदकुशी की, ना कि महरीन ने उसको मारा। तो एक तो ये पहला पॉजिटिव साइन होगा जो कि अस्वद को देखने को मिलेगा महरीन की तरफ से, और उसके दिल में थोड़ी सी नरमी होगी। और फिर वो यहाँ पर जब महरीन के रूम में जाएगा या उसकी चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा, तो यहाँ पर उसको मिलेगी पुरानी डायरी, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ कि महरीन जो है वो उससे बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। यानी कि जितनी बातें बताई जाती हैं मशल के साथ रिलेट करके, वो एक्चुअली में महरीन ही थी। वही एक ऐसी लड़की है जो कि उससे दिल से प्यार करती है। यहाँ पर डायरी में उसकी पुरानी यादें पढ़ के काफ़ी ज़्यादा हैरान होगा, और उसे भी इस बात का एहसास होगा कि वह बहुत ही ज़्यादा उसके साथ गलत कर रहा है। दोबारा उसको रिकवर करेगा, उसका ख्याल करेगा, हर तरह से अपने प्यार का यकीन दिलाएगा, और इस तरह से आपको ड्रामे की एक हैप्पी एंडिंग होते हुए दिखाई जा सकती है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जिसके ऊपर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होगा, जो इस ड्रामे का मेरे ख्याल से मेन सब्जेक्ट है, वो ये कि यू शुड नेवर कंपेयर योर चिल्ड्रन विद अदर पीपल चिल्ड्रंस। क्योंकि यहाँ पर ऐसे में बच्चों के दरमियान ना फिर वो एक एहसास से कमतरी का वो शिकार हो जाते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को डिग्रेड फील करना शुरू हो जाते हैं, या वो इस कंपटीशन में चले जाते हैं कि हमें तो बस इससे जीतना है या इससे सुपीरियर दिखना है। और यही चीज़ आपको दिखाएगी इस ड्रामे के अंदर कि यहाँ पर बड़ों की जो मिस्टेक होती हैं वो बच्चों को फिर सारी ज़िंदगी भुगतनी पड़ती हैं। अगर आप अपने बच्चों को इस तरह से ट्रीट करोगे कि अपने मामू के बच्चे को देखा है या अपने चाचू के बच्चे को देखा है, वो हमेशा फर्स्ट आता है या आती है, वो तुम्हारे से इस चीज़ में आगे है, तो वो बच्चा क्या करेगा, उस बच्ची को या उस बच्चे को नीचा दिखाने की या गिराने की कोशिश करेगा। वो अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर फोकस नहीं करेगा। हो सकता है कि अगर वो सिर्फ अपनी एबिलिटीज़ पे फोकस करे तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो, वो ज़्यादा उससे अच्छे मार्क्स लेना शुरू कर दे। लेकिन हमारे यहाँ पेरेंट्स ये बहुत ही गलत हरकत करते हैं कि दूसरों के बच्चों की एग्जाम्पल देना शुरू कर देते हैं, बजाय ये कि अपने बच्चे को उसकी अपनी एबिलिटीज़ की बेस के ऊपर उसको समझाने की कोशिश करें कि नहीं, यू कैन डू दिस, तुम इसके अंदर अच्छे मार्क्स ले सकती हो, तुम यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा अच्छा दिखा सकती हो। तो उससे बच्चे अपने आप पे फोकस करते हैं, वो किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करते, किसी दूसरे के बच्चे को हर्ट करने की कोशिश नहीं करते। और यही चीज़ आपको इस ड्रामे के अंदर दिखाई जा रही है, और बहुत ही अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया। इस ड्रामे के अंदर जो सबसे बेहतरीन सीन लगा मुझे लेटेस्ट एपिसोड में, जहां पर मशल जो है वो उसको थप्पड़ मारने की कोशिश करती है महरीन को, और आगे से वो उसका हाथ पकड़ के उसे रोकती है और उसे कहती है कि दोबारा मैं तुम्हारा थप्पड़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। बेसिकली ये भी एक खासा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको रियलाइज़ करना है कि जब आप एक दफ़ा किसी को थप्पड़ मारने की इजाज़त दे देते हो ना, तो वो आप पे बार बार हाथ उठाता है, चाहे वो आपका बाप है, भाई है, आपका बेटा है, या कोई भी मतलब मर्द औरत, कोई भी दोस्त, जिसको भी आपने इजाज़त दे दी ना कि वो आपको स्लैप कर सकता है, तो चांसेस आर कि वो आपको दोबारा भी स्लैप करेगा अगर आप उसके साथ इन कांटेक्ट हो। तो कभी भी किसी को इतनी ज़्यादा वैल्यू ना दो, इतनी ज़्यादा जुर्रत ना दो कि वो आपके ऊपर अपना हाथ उठा सके। तो खासा इंटरेस्टिंग सीन था, और आप भी अपनी रियल लाइफ में किसी को इजाज़त मत दिया करें कि वो अपनी हद जो है वो पार करे। हाँ ठीक है, ज़ुबान के वार करो, ज़ुबान से बात करो, हाथ उठाने का कोई मकसद नहीं है। इस ड्रामे की जैसे जैसे एपिसोड्स प्रोसीड हो रही है, ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग पहले 2-3 एपिसोड्स को मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगी, लेकिन 6 एपिसोड्स देखने के बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अब ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। आपको हमेशा से नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार होता है। कैरेक्टर्स जिस तरह से एक्सप्लोर हो रहे हैं, जैसे जैसे वो अपनी लेयर्स को खोल रहे हैं आगे जाके, हमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी लेटेस्ट एपिसोड में, या आप कह सकते हो कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाई जाएगी, वो ये कि मशल का कैरेक्टर को इतनी जल्दी एंड होते हुए नहीं दिखाना चाहिए था। कुछ थोड़ा सा मजीद फाइट बैक करती है, उसके कुछ मजीद इमोशन एक्सप्रेशंस दिखाए जाते हैं। मेरे ख्याल से एक मेन कैरेक्टर को अगर इतनी जल्दी सुसाइड करके मार देंगे तो यहाँ ड्रामा
कह सकते हो कि 30-40% इंटरेस्ट उसका ख़त्म हो जाए। लेकिन हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कैसे रखते हैं भैया इंटरेस्ट को मेंटेन। लेकिन मशल के करैक्टर को अगर थोड़ा सा मज़ीद दिखाया जाता, यहाँ पर मज़ीद उसके रिएक्शन, उसकी जलन, उसकी तड़प, और उसके बाद वो कोई भी प्लानिंग करके कुछ भी इंटरेस्टिंग कर दी, तो मेरे ख्याल से शायद ड्रामा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था। लेकिन आपको क्या लगता है कि मशल के करैक्टर को इस पॉइंट पे जाके मरना चाहिए था या नहीं, या क्या वो मरेगी भी या नहीं, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये तो मेरी स्टिल चल रही है प्रेडिक्शन। मुझे लगता है ड्रामा आगे से ऐसे चलेगा। और अगर सच बताऊं तो भैया मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई नॉवल नहीं पढ़ा। जितने भी नॉवल बेस्ड ड्रामे यहाँ पर लॉन्च हुए हैं मैंने कभी नहीं पढ़ा, मुझे कभी नहीं पता। और वैसे भी एक रिव्यू के लिए इतनी मोटी किताब बंदा कहाँ से पढ़े, सो आई डोंट केयर। और वैसे भी मेजोरिटी केसेस में ऐसा देखा जाता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कि ज़रूरी नहीं है कि जैसा नॉवल में चल रहा है वही ड्रामे में हो, तो कुछ भी डिफरेंट हो सकता है। इसलिए आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।